समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्मा की जय। तो आज हम लोग जो हैं 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस कथा में हम श्रवण करेंगे कि अन्नकूट और गोवर्धन की कथा एवं भाई दूज का महत्व। तो आइए हम 25वें अध्याय के महत्व का श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी के पूछने पर बताया कि अन्नकूट गोवर्धन व भाई दूज की महिमा का वर्णन करते हुए कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट बनाकर गोवर्धन का पूजन किया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन गाय का और बैल का भी पूजन किया जाता है। जामाता मतलब दामाद को घर बुलाकर उसका भी पूजन व आदर सत्कार किया जाना चाहिए। जामाता पूजन के प्रचलन से संबंधित प्रश्न पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, समुद्र मंथन काल में जब लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई तब भगवान विष्णु ने उनका वरण किया। इससे प्रसन्न होकर समुद्र ने भगवान का स्तवन किया। स्तवन से प्रसन्न होकर भगवान ने समुद्र से वर मांगने को कहा। तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ वास करें। तब श्री विष्णु ने तथास्तु कहकर लक्ष्मी जी सहित समुद्र में ही से शैया पर स्थित होने का आश्वासन दिया। उसी दिन से जामाता पूजन लोक में प्रचलित हो गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जामाता पूजन करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज क्यों कहा जाता है? इसका क्या महत्व है? यह सब मेरी सुनने की इच्छा है। वह इसका प्रचलन क्या है? इस पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस द्वितीया तिथि को भाई दूज के अतिरिक्त यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसी दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर भोजन किया था। इस दिन भाई को बहन के घर भोजन अवश्य करना चाहिए और भाई की दीर्घायु की कामना हेतु मार्कंडेय पुराण, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम आदि चिरंजीवियों का पूजन करके भाई के मस्तक पर तिलक करें और कहें कि सूर्य, चंद्र, समुद्र, पृथ्वी, तप, सत्य, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुनि, धर्म आदि मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी आदि स्थिर है तब तक मेरे भाई की संतति परंपरा अटूट रहे। भाई को चाहिए कि वह तिलक कराने के लिए बहन को प्रणाम करके सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे मुनि, सभी क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र किसे कहा जाता है? तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, सभी क्षेत्रों में उत्तम जो है गंगा यमुना के संगम को क्षेत्र को उत्तम कहा जाता है। इस संगम में ब्रह्मा आदि देवता भी स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करने से पापों का निवारण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की कई पीढ़ियां वैकुंठ में वास करती हैं। हे राजन, गंगा, यमुना, रेवती, तुंगभद्रा, कावेरी, सरयू, ताम्रपाणी तथा सभी तीर्थी गंगा जी में वास करते हैं। काशी भी सर्वोत्तम क्षेत्र है। यहाँ निवास करके भगवान काशीनाथ का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने वाला व्यक्ति समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से आगे 26वें अध्याय की कथा में 52 अवतार की कथा का विशेष सारांश और महत्व बतलाया गया है। आइए हम श्रवण करते हैं। ऋषियों ने सूत जी से आग्रह किया कि हे सूत जी, भगवान विष्णु के 52 अवतार की कथा श्रवण करने की हमारी प्रबल इच्छा है। आप कृपा पूर्वक बताएं कि भगवान ने 52 अवतार क्यों धारण किया। इस पर नारद जी ने ऐसा कहा। इस पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार राजा पृथु ने भी नारद जी से ऐसा ही आग्रह किया था। तब नारद जी ने जो कहा था पृथु को, वह मैं आपको कथा सुनाता हूँ। आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुने।
मन भावन यह कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। नारद जी ने कथा सुनाते हुए कहा कि हे राजन, कश्यप मुनि के 2 पत्नियां थीं। एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। अदिति देवताओं की माता थीं, जबकि दिति दैत्यों की माता थीं। दैत्यों व देवताओं में प्रायः झगड़ा होता रहता था। उस समय विमोचन का पुत्र प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का स्वामी राजा था। बलि ने अपनी विशाल सेना के बल पर सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। पृथ्वी पर विजय पा लेने के बाद उसकी इच्छा स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की हुई। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। अमरावती को घिरा देखकर देवता भी अमरावती से निकलकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। दोनों पक्षों की सेनाओं में काफ़ी समय तक भीषण युद्ध होता रहा। अंततः देवता हार कर युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर दैत्यों का वर्चस्व स्थापित हो गया। इंद्रासन पर बैठते ही बलि ने देवताओं के कार्य दैत्यों को सौंप दिए और स्वयं ही यज्ञ का भाग भी लेने लगा। दूसरी ओर अपने पुत्रों देवताओं को दुखी देखकर अदिति भी चिंतित हो गईं। जब उससे देवताओं का दुख देखा नहीं गया, तब वह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ उसने 1000 दिव्य वर्षों तक घोर तप किया। उसने कुछ समय फलाहार करके बिताया तो कुछ समय फूल पत्ते खाकर तथा शेष समय वायु का सेवन करके बिताया। फिर अंत में एक पैर पर खड़े रहकर तप किया। अदिति के तप से चिंतित दैत्य माया से देवताओं का रूप धरकर अदिति के पास पहुँचे और बोले, हे माता, तुम हमारे निमित्त इतना उग्र तप क्यों कर रही हो? हमसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जाता। आप यह तप त्याग कर हमें सुखी करो। अदिति का जब तप भंग नहीं हुआ तो देवता रूपी दैत्यों ने उनकी हत्या करने का निर्णय लिया और उनको जीवित ही जला डालने के लिए पर्वत पर आग लगा दी। लेकिन उस आग में स्वयं ही जल गए, जबकि अदिति को पर्वत पर आग लगने का आभास तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा अपने सुदर्शन चक्र से की थी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब अग्नि पूरी तरह शांत हो गई, तब श्री विष्णु अदिति के सम्मुख प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए और उससे कहा कि हे ब्राह्मणे, तुम्हारे घोर तप से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वर मांगो। श्री विष्णु के ऐसा कहने पर अदिति ने उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने के बाद अपने पुत्रों के लिए निसंकट राज्य मांगा। अदिति की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे अदिति, मैं अवतार धारण करके तुम्हारे पुत्रों को राज्य अवश्य दिलाऊंगा एवं रक्षा अवश्य करूंगा। अदिति ने कहा कि हे प्रभु, जिनके रोम नोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो सृष्टि को धारण करते हैं, ऐसे आपको मैं कैसे धारण कर पाऊंगी? फिर भगवान ने अदिति को अपने गले से उतारकर एक माला दी और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दक्ष की पुत्री देवमाता अदिति भी भगवान को प्रणाम करके अपने स्थान पर चली गईं। कालांतर में अदिति ने शंख चक्र गदा पद्म कमंडल धारण किए। हजारों सूर्य के समान तेज वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, पीत वसनधारी मुनियों द्वारा स्तुत दैत्य निकंदन भक्त वत्सल भगवान को वामन बालक के रूप में देखा एवं दर्शन किए। कश्यप आदि ने जब भगवान की स्तुति की तो वामन भगवान ने कहा कि हे पिताश्री, मैं अति प्रसन्न हूँ, आपका कल्याण हो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने बालक रूप धारण कर लिया। इस प्रकार देवताओं की रक्षा हेतु भगवान ने बालक अवतार अर्थात वामन अवतार धारण किया। अब 27वें अध्याय की कथा में हम लोग बलि का यज्ञ व गंगा की उत्पत्ति की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा कि हे राजन, दैत्यराज बलि ने एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देख रेख में विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया तो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन का अवतार वहाँ आ पहुँचे। दैत्य गुरु ने अपनी योग दृष्टि से पहचान कर बलि को भी वस्तु स्थिति में अवगत करा दिया और सचेत करने के लिए कहा कि हे दैत्यराज,
वामन रूप में यहाँ स्वयं भगवान विष्णु भी उपस्थित हैं, लेकिन तुम दान देने का संकल्प मत लेना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस पर दैत्यराज बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, घर आए याचक को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। मेरी दृष्टि में ये अधर्म है, इससे अपयश ही फैलेगा। फिर मैं जो भी यह करता हूँ वह भगवान विष्णु के निमित्त ही तो होता है। यह तो मेरा अहोभाग्य है कि वामन रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही मेरे द्वार पर याचक बने हैं। इन्हें मैं अवश्य ही दान दूंगा। दैत्याचार्य के समझाने पर बलि पर कोई असर नहीं हुआ। वह यज्ञशाला में गया और पाद्य अर्घ आदि देकर वामन भगवान का सत्कार किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तब वामन अवतारधारी भगवान विष्णु बोले कि हे दैत्यराज, तुम्हारे दान की महिमा सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो। जब वामन भगवान ने ऐसा कहा तो दैत्यराज बलि पहले तो हंसे, फिर बोले कि हे ब्रह्मचारी बटुक, 3 पग भूमि से क्या होगा? कुछ और बर मांगो, मैं और भी दूंगा। वामन भगवान बोले कि हे दैत्यराज, मुझे प्रलोभन देकर भ्रमित मत करो। मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, क्योंकि भूमि का दान महादान कहलाता है। अब मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ, इस पर तुम भी विचार करो। वृत्तांत इस प्रकार है। ब्रह्मकल्प में एक ब्राह्मण था जिसका नाम भद्रमती था, जिसके 6 स्त्रियां थीं और अनेक पुत्र थे। दरिद्रता के कारण जब वह सभी भूख से व्याकुल हो गए, तब परिवार सहित सब ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगर में गए। वहाँ पर उन्होंने सुघोष नामक नगर सेठ में 5 पग भूमि मांगी, तो उस नगर सेठ ने उसे 5 पग भूमि दे दी। भूमि का दान करने के कारण सुघोष को वैकुंठ का वास मिला। भद्रमती ब्राह्मण से भी किसी अन्य ब्राह्मण ने वह भूमि दान में मांग ली। इससे भद्रमती को भी मुक्ति की प्राप्ति हुई। इसलिए हे राजन, तुम भी मुझे 3 पग भूमि का दान करो, जिससे मैं 3 पग भूमि किसी अन्य को दान करके मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार भगवान वामन की प्रेरणा से राजा बलि 3 पग भूमि का दान करने के लिए तैयार हो गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस पक्ष में नहीं थे, अतः सूक्ष्म रूप से गंगा के सागर मतलब टोटी वाले लोटे कि टोटी में जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चतुराई को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुसा सागर की टोटी में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई। पीड़ा से छटपटाने के कारण कुछ जल राजा बलि की अंगुली में आ गया और बलि ने अपने संकल्प को पूर्ण कर लिया। संकल्प हो जाने के बाद वामन अवतार श्री विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया और 2 पग में ही समूचे ब्रह्मांड को नाप लिया। जैसे ही भगवान के चरण के अंगूठे ने ब्रह्मांड का स्पर्श किया तो ब्रह्मांड फूट गया और उस फूटे हुए भाग से जल बहने लगा, अर्थात रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धुल गया, वहीं पर जल पावन धारा बन गया। देवताओं सप्तऋषियों द्वारा सेवित उस जल सुमेरु पर्वत पर गिरा, गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिससे जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। यह दृश्य देखकर देवताओं ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे जगत के पालनहार परमपिता परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति सुनकर भगवान ने देवताओं को उनका स्थान सौंप दिया और राजा बलि को पाताल लोक में राज देकर वरदान दिया कि अग्नि में मंत्र रहित जो हवन किया जाएगा उसका तथा कुपात्र को अपवित्रता पूर्वक दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस तरह भगवान विष्णु ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि तथा अन्य दैत्यों को पाताल भेज दिया और स्वयं पुनः वामन रूप होकर तप करने चले गए। हे राजन, राजा बलि की कथा व गंगा की उत्पत्ति का यह पवित्र प्रसंग श्रद्धा भाव से पढ़ने वाला एवं सुनने वाला वैकुंठ वास का अधिकारी होता है। इसी के साथ में 27वें अध्याय का महत्व यहीं पर श्रवण होता है। कल अर्थात हम आगे की कथा जो है यानी 28वें अध्याय की कथा गंगा जल की महिमा का श्रवण कल करेंगे। इसी के साथ कथा यहाँ विश्राम होती है।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्मा की जय।